आपने देखा है लाइफ के अंदर बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो ना पूजा पाठ करते और मतलब जो दिनचर्या है अपने जीवन की वो उसको नहीं करते और दूसरे लोगों को हमेशा स्टॉप करते हैं, स्टॉपेज लगाते हैं उनकी लाइफ के अंदर। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं हमारे समाज में जो ना तो खुद कुछ करते हैं जीवन के अंदर और ना ही दूसरों को करने देते हैं और ऊपर से उनको उस चीज के लिए नया नया ज्ञान देते हैं। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली जो नॉलेज है वो लोगों को सिखाते हैं। तो जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जो भी व्यक्ति आपको धर्म के मार्ग से हटाने की कोशिश करे, जो भी व्यक्ति आपको पूजा पाठ कर्मकांड के मार्ग से हटाने की कोशिश करे, तो वो आपसे जलता नहीं है, उसमें नासमझी है, उसमें नॉलेज की कमी है। क्योंकि ईश्वर का संग, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति हर व्यक्ति को नसीब नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, जीवन के अंदर एक गुरु हमने बनाना है और वो पूरा जीवन निकल जाता है। हमारे एक क्लाइंट है, वो कहते हैं कि हम 10-12 साल से एक कोशिश कर रहे हैं गुरु बनाने के लिए। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जीवन की, छोटी छोटी। और जहां बात आ जाए गुरु बनाने की, तो वो जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कहलाता है। तो हमारे जो वो क्लाइंट है वो कहते हैं कि हम 10-12 साल से बड़ी कोशिश कर रहे हैं कोई अच्छे गुरु मिल जाए, अच्छे गुरु मिल जाए। तो जब एक बार उनसे हमारी मुलाकात हुई, उनके घर पर उन्होंने हमें इन्वाइट किया, तो बोलते कि ऐसा कोई मार्ग सुझाएं आप, ऐसा कोई मतलब आप ज्योतिष आचार्य रहे हैं तो एक ऐसी कुंडली बनाएं हम लोगों की, या देखें और उसमें उपाय कराएं कि हमें एक गुरु की प्राप्ति हो जाए। तो ये चीज समझें, जीवन के अंदर कुछ चीजें हमारी पेट और फिक्स्ड होती हैं। गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन गुरु जब चाहता है सिर्फ तब। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है। और गुरु कब चाहता है? जब हम जीवन के अंदर अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं। आप अपनी सोसाइटी के अंदर देखें, आसपास इधर उधर बहुत सारी जगहों पर लोग एक दूसरे को बीट करने की कोशिश, लोग एक दूसरे से जीतने की कोशिश, एक तरीके से जैसे कंपटीशन चल रहा है, फाइट चल रही है, युद्ध चल रहा है, युद्ध क्षेत्र है, युद्ध का मैदान है। और कभी कभी लोग दूसरों को भटकाने की कोशिश भी करते हैं। उसके पीछे कोई भी कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग एक दूसरे को पूजा पाठ से दूर रखने की कोशिशों में अपना जो बहुत कीमती वक्त होता है उसको जाया करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि जीवन में अगर हमने कोई पूजा पाठ नहीं किया, हमने कोई कर्म कांड नहीं किया, या हमने अपने जीवन के अंदर ईश्वर की भक्ति नहीं करी, तो सामने वाले को भी नहीं करने देंगे। या तो ये रीजन हो सकता है, और दूसरा रीजन ये हो सकता है या तो उनको इस चीज की नॉलेज ही नहीं है। तो संगति के अंदर हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जो व्यक्ति आपको ईश्वर से दूर रखने की कोशिश करे, इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्षेत्र कोई भी हो सकता है, वो आपको किसी और तरीके से दूर रखने की कोशिश कर सकता है, या फिर आपको डायरेक्टली कह सकता है अगर आपका बहुत खास है या खास बनने की कोशिश कर रहा है। तो जीवन के अंदर आप कोई भी संगति पालें, जीवन के अंदर हम किसी भी तरीके से अपने आगे के जो भी घटनाक्रम है जीवन का उसको चलाएं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि संगति कैसी भी हो, लेकिन अगर जो व्यक्ति हमें ईश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, अपने गॉड से दूर करने की कोशिश करता है, तो वो अपना तो नुकसान करता है, साथ में हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। और अगर हम उसकी बातों में आते हैं और उसकी चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, जीवन के अंदर एक छोटी सी चीज याद रखें, हमेशा फॉलो हमेशा अच्छी चीज करी जाती है। फॉलो हमेशा ऐसी चीज करी जाती है जिससे हमारा और हमारे समाज का भला हो, हमारे सोशलिज्म, हमारा समाज, आसपास का जितना भी वातावरण है, पूरी की पूरी जो नेचर की एनर्जी है वो पॉजिटिव बने। तो लोग बहुत सारे, एक दो हमारे क्लाइंट हैं, वो बोले कि सर ये जो एक दो हमारे साथी हैं ये बड़ी दुविधा की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो हमने पूछा कैसे? तो वो बोले ये कहते हैं कि इस पूजा से क्या होगा और इस पूजा से अब तक क्या हुआ है। तो मैंने कहा वो थोड़े से मैथमेटिक्स के अंदर, गणित के अंदर थोड़े कमजोर जान पड़ते हैं। हर गणित का फॉर्मूला व्यक्ति को अगर समझ आ जाए तो पूरा सवाल सॉल्व हो जाता है, नहीं तो वो बिना फॉर्मूले के उल्लुओं की तरह पूरे के पूरे मैथ्स के सवाल को ऊपर से नीचे तक सिर्फ टकटकी लगाए आंखों से देखता रहता है। तो जब तक फॉर्मूला समझ नहीं आएगा, तो जब तक हमें कोई भी चीज फील नहीं होगी, और फील कहां से होती है? लोगों को हवा को देखना है, लोगों को प्रभु को देखना है, गॉड को देखना है। मतलब गॉड एक ऐसे कैरेक्टर हो गए कि जब तक हम उनको देखेंगे नहीं, हमें उन पर ट्रस्ट नहीं होगा। पर हवा के ऊपर तो ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उससे जीवन जुड़ा हुआ है। अगर 2 सेकंड के लिए भी बंद हो जाए तो इस पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मच जाए, लेकिन उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है, या तो शायद हो सकता है मजबूरी होगी। तो ऐसे लोगों की संगति से दूर रहें। लाइफ के अंदर एक छोटा सा मंत्र याद रखें कि आपके अंदर कोई भी अवगुण हो,
तो वो अवगुणों को कंट्रोल तो आप कर सकते हो, आज नहीं तो कल कर लोगे, कल नहीं तो परसों कर लोगे। लेकिन लाइफ के अंदर ऐसा बहुत जगहों पर देखा गया है कि एक इंसान के अंदर बहुत सारे अवगुण थे, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे। उसने अपनी फैमिली की मदद ली, अपने जानकारों की मदद ली, एक्सपर्ट्स की मदद ली, खुद प्रैक्टिस करी, लाइफस्टाइल को चेंज किया, योगा, आयुर्वेदा, एस्ट्रोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सारे फील्ड्स की मदद ली और अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा बदलाव लेकर आ गया वो व्यक्ति। लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसके सारी चीजों पर पानी फेर दिया। और आज की सोसाइटी में इस चीज की बड़ी डिमांड है, आज की सोसाइटी में इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है और हमेशा डिमांड रहेगी, और दिन पर दिन ये डिमांड बहुत बढ़ती जाएगी। इस चीज को भी आप समझ लें। तो जीवन के अंदर कहीं पर भी अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि जीवन के अंदर कोई व्यक्ति हमको गॉड से दूर करने की कोशिश करे कि पीपल पर जल चढ़ा रहे हो, इसमें ईश्वर कैसे हो सकता है, ये मंदिर के अंदर की जो मूर्तियां हैं ये कोई बोलती थोड़ी हैं, आप दान कर रहे हो, सामने वाले व्यक्ति को मिल रहा है, आपके ग्रह ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं आपको क्या पता, आप उसका भजन कर रहे हो लेकिन आपकी लाइफ के अंदर तो सब कुछ फिक्स्ड है, आप भजन करो या मत करो उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा हो या बुरा हो, तो फिर भजन करने से फायदा क्या है। तो उस व्यक्ति को हमेशा एक बात जरूर बताना और उसको बताते हुए इस चीज पर गर्व महसूस करना, प्राउड फील करना कि लाइफ में गॉड हमेशा हमें हमारे कर्मों का फल नहीं देता, गॉड हमेशा हमें हिम्मत देता है, पावर देता है, एनर्जी देता है, पर कर्मों का जो लेखा जोखा है वो डिपार्टमेंट है ग्रहों का, हमारे पूर्व जन्म के कर्माश का। तो जो प्लैनेटरी पोजीशंस है हमारी कुंडली के अंदर, ज्योतिष के अंदर जो ज्योतिष विद्या है, तो उसके अंदर का जो डिपार्टमेंट है वो ग्रहों के हाथ में है, प्लैनेट्स के हाथ में है। हाँ, भगवान हमको हिम्मत जरूर देता है, वही हिम्मत जो दुख सुख के अंदर हमें हमेशा काम आती है। तो ऐसे बहुत सारे महानुभाव जीवन के अंदर मिल जाते हैं, लाइफ स्टाइल के अंदर मिल जाते हैं। सोशल इतना बड़ा सोसाइटी है, यहाँ कहीं भी टकरा जाते हैं लाइफ में और अपने अपने बड़े विचार देने लगते हैं। और आपको पता है जीवन के अंदर जो सबसे बड़ा ज्ञान होता है ऐसे लोगों का, वो हमेशा अध्यात्म के ऊपर, अध्यात्मवाद के ऊपर निकलता है। जीवन के अंदर वो अपने लिए कितना भी नुकसान कर लें, अपने लिए कोई भी चीज की प्राप्ति कर लें ना कर लें, लेकिन जब बात आती है अध्यात्म की, धर्म की, तो एक एक चीज का ऐसा कैलकुलेशन लगाते हैं जैसे उनसे बड़ा मैथमेटिशियन कोई नहीं है दुनिया के अंदर। इस बात का ध्यान रखें कि जीवन के अंदर आप कितने भी अवगुण लेकर आए हों अपने पूर्व जन्म से, उनको तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन इस जन्म के अंदर अगर हमारी संगति ऐसे व्यक्तियों के अंदर है जो हमें धर्म के रास्ते से भटकाते हैं, हमें साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के रास्ते से भटकाते हैं, तो जीवन में वो अपना तो लॉस कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों को लॉस कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके साथ अटैच्ड हैं, हमारी संगति उन लोगों के साथ जुड़ी हुई है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इस चीज को आजकल के दौर में क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन लाइफ के अंदर संगति का बड़ा प्रभाव है। आप एक छोटे से दो महीने के बच्चे को एक ऐसे वातावरण में रखें कि जो पूजा पाठ का वातावरण हो, साधु सन्यासियों का वातावरण हो, हर जगह पर, एक गांव के अंदर हर जगह पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, धुनी सब कुछ चलता हो, भगवान का नाम का सब कुछ चलता हो सुबह से शाम तक। आप एक 2 महीने के बच्चे को वहां रख दें, जैसे ही वो बच्चा 20 साल का होगा तो 20 साल के अंदर जो कैलकुलेशंस होंगी ग्रहों की वो भी बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसके कर्मास बदल गए, पूरे उसके आसपास के जो वातावरण के कर्मास हैं उसका इंपैक्ट उस बच्चे पे आ गया। तो संगति के अंदर कितनी भी खराब संगति के व्यक्ति में बैठे, पर ऐसे व्यक्ति की संगति में लाइफ में कभी ना बैठे जो आपको ईश्वर से दूर रखता है, जो ईश्वर को पाखंड बताता है, जो ईश्वर की कैलकुलेशंस को, जो ईश्वर की गणनाओं को, जो ईश्वर की चीजों को कंफ्यूजन्स बताता है, क्योंकि वो चीज कभी आज तक दिखाई नहीं दी। तो वह व्यक्ति जीवन के अंदर, वो व्यक्ति अपने जीवन की कैलकुलेशंस के अंदर हारा हुआ व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति की संगति, ऐसे व्यक्ति का संग कभी ना करें हम। चाहे हमारे अंदर लाख अवगुण हो, वो तो ठीक भी हो जाएंगे। हम अपने ग्रहों के उपाय करते हैं, वास्तु के उपाय करते हैं, लाइफ के अंदर अपने परिवार की अच्छी संगति में रहते हैं, परिवार के संस्कार होते हैं, रिश्ते नातेदारों का और सोसाइटी के काफी लोगों का संग करके इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से अपनी लाइफ को तो हम पॉजिटिव कर सकते हैं। पर लाइफ के अंदर अगर ऐसी संगति प्राप्त हो गई जो इंसान हमको हमारे अच्छे कर्मों से, वैसे अच्छे कर्म हमारी आज की सोसाइटी के अंदर कितने होते हैं सभी लोगों को पता है, और जो बचे कुचे थोड़े से हैं और ऐसे लोग उनको भी खत्म कर देते हैं। तो जीवन के अंदर कुछ भी अवगुण लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, वो तो कैलकुलेशंस के हिसाब से आप थोड़ी मेहनत कर करके उसको ठीक कर सकते हो, पर ऐसे संग को, ऐसे व्यक्ति के संग को आप कुछ नहीं कर सकते। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज सीधा उससे दूर हो जाना है।
क्योंकि ईश्वर हमको कभी भी ग्रहों के हिसाब से फल नहीं देता। ईश्वर हमको हमेशा सिर्फ हिम्मत देता है हमारे सुख और हमारे दुख में लड़ने के लिए। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आई तो शेयर करते हैं। यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करते हैं। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा बहुत जल्द मिलता हूं आप सभी लोगों को। जय गुरुदेव, जय माता दी।